जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और सबसे पहले तो यहाँ जो एक चीज़ उड़ रहा है इसको पहले हटाना चाहिए। समझ गया होंगे क्या होगा, क्या कीजिएगा, ऐसे ही चलता है। चलिए तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पढ़ाई पर ध्यान दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो सके अपने घर पर गुजारे, ठीक है। फिजूल में इधर उधर ना घूमे। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है तो अपने घर पर रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। बाकी सब कुछ देखते हुए अपने सारे कार्य को करते हुए साथ साथ जो काम हम लोग कर रहे हैं यानी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके ज़िंदगी के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको लगातार करते रहें। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से जो है क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, बट कोई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक होगा, बेहतर तरीके से हम लोग चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 में जो है आप लोग को बता रहे थे हम द्विघात बहुपद के बारे में। जहाँ तक हमें कुछ याद है कि द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग को बता रहे थे और द्विघात बहुपद में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिए थे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन आप लोग को जो है पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा। आप लोग जाकर क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, वहाँ से उसको बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। बिना देर किए हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको और क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी एक बार क्वेश्चन बनाए होंगे, चूंकि आपको क्वेश्चन दे दिए थे हम, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे और उसका शून्यक निकाले होंगे। आज उससे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, जैसे देखिएगा पहले आसान सा क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने से संबंधित सबसे सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। कहा जा रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका निकालना है आपको शून्यक। शून्यक का मतलब पहले ही आपको बता दिए। शून्यक का मतलब होता है इसमें जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, जो एक्स वाई जो भी बहुपद में वेरिएबल दिखेगा उसमें उस वेरिएबल की जगह पर कौन सा मान रख दिया जाए। सॉरी हिचकी हो रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, तो इसमें x के जगह पर कौन सा मान रख दिया जाए कि इसके पूरे के पूरे वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाए। शून्य कहलाता है। x के जगह पर जो मान रख देने से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वही ना शून्य कहलाएगा। क्या x के जगह पर या y के जगह पर या जो वेरिएबल उस क्वेश्चन में होगा, उस बहुपद में जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है उस वेरिएबल के स्थान पर कौन सा मान रख दिया जाए कि पूरे के पूरे जो बहुपद है सबका मान 0 के बराबर हो जाए। जो मान रखने से उसका पूरा का पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा वही उसका शून्यक कहलाएगा, जो कि हम पहले भी बता दिए आपको। और ये भी बता दिए हैं कि जितने घात का बहुपद होगा उसमें उतना ही शून्यक होगा। यदि एक घात का बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक होगा, यदि 2 घात का बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, यदि 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अभी जो आपका क्वेश्चन है यह है आपका 2 घात वाला, कुल मिलाकर इसके 2 शून्यक होंगे। कहने का मतलब कि x के जगह पर ऐसा 2 मान होगा जिसको रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा और वही दोनों मान इसका शून्यक कहलाएगा। उसके अलावा यदि आप कुछ भी रखेंगे तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका जो होता है अद्वितीय शून्यक होता है। यानी x के जगह पर यदि आप कोई मान यहां रख दिया और 0 के बराबर हो गया तो 2 यहां पर स्क्वायर है ना, इसका यह मतलब है कि ऐसा 2 मान होगा जो x के जगह पर रखने पर यह पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, तीसरा नहीं हो सकता। तो अब हमें यह पता करना है कि आखिर वो x का मान है कौन जो यहां रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, यही पता करना है ना।
तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि x के जगह पर कितना रखेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। यदि देखने से नहीं बुझा रहा है, देखने से नहीं बुझा रहा है, तो बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, पहले समझिएगा। द्विघात बहुपद का हम फंडामेंटल फॉर्म आपको बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c, यह है द्विघात बहुपद का फंडामेंटल फॉर्म, यानी व्यापक रूप, जहां पर ये जो a b c, ये जो a आपको दिख रहा है, ये a, ये b और ये c, ये सबके सब वास्तविक संख्या है। a b c वास्तविक संख्या है, a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। a नॉट इक्वल 0 और b भी नॉट इक्वल 0, या फिर a² प्लस b² का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a² प्लस b² का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b का मान भी 0 के बराबर, सॉरी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पर रास्ता से भटक गए हैं, होता है, चलिए कोई बात नहीं, ये अभी नहीं आएगा, सिर्फ ये a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आ जाइए, तो जब आप ऐसा देखते हैं कि ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद है, यदि उसमें x वाला जो आपका ये टर्म है, x वाला, ये x वाला पद यदि नहीं रहे, बात को खूब ध्यान से समझिएगा, ये गणित जो है ना एक आर्ट है मेरे भाई, एक आर्ट है, एक कला है, जिसको सिर्फ सीखने की जरूरत है। अब रटने से कुछ नहीं होता है गणित में, हमारा जो मानना है और आप भी यही मानेंगे कि गणित सिर्फ और सिर्फ सीखने से आपको आ सकता है, रटकर कभी भी गणित को आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए सीखिए। देखिए, जब यहां पर बहुपद आपका द्विघात बहुपद हो जिसमें ये x वाला टर्म नहीं हो, ये वाला नहीं हो, आपको इसमें दिख रहा होगा कि स्क्वायर वाला है और कांस्टेंट वाला है, ये स्क्वायर वाला है और ये कांस्टेंट वाला है, लेकिन x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका शून्यक कैसे निकालना है? ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका शून्यक निकालने के लिए बहुत आसान काम करना है आपको। देखिए, लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए x² माइनस 3 और इसके बराबर में कर दीजिए 0, इसके बराबर में क्या कर दीजिए 0, और देखिए क्या होगा, ये जो आपका है इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, x² बराबर 3, x बराबर हो जाएगा आपका √3, साथ में प्लस माइनस भी, क्योंकि जब भी इधर स्क्वायर से रूट जाएगा प्लस माइनस के साथ होगा, रूट के अंदर में प्लस भी और माइनस भी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आ गया आपका, देख लीजिए, x का जो मान निकल कर आया, एक आया +√3, ठीक है, और एक आया आपका -√3, दो मान निकल के आ गया। देखिए, एक आया +√3 और एक आया -√3। अभी आपको बताए हैं कि ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, तो देखिए एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है ना, यानी x का यदि आप √3 भी यहां पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -√3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x का दोनों मान रखने से ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है। इसके अलावा आप कोई भी मान ऐसा नहीं रख सकते जिसका मान 0 के बराबर हो जाएगा। यदि ऐसा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, संभव ही नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दुइये गुना शून्यक, और दोनों यहां निकल गया तो तीसरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हाँ, ज्यादा माथा उठा नहीं लगाइएगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको चेक करने में क्या जाता है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि आखिर 0 होता है या नहीं होता है। हम चेक क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 0 होगा, लेकिन ये आप लोग को सिर्फ बता रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि रख कर देख लेते हैं। एक बार यहाँ √3 रख लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, अब -3। देखिए ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 - 3 बराबर कितना हो जाएगा? 0 आ गया, 0। अब दूसरा मान रख लीजिए आप, ये -√3, कोई बात नहीं, -√3 का स्क्वायर अब -3। जब सबसे पहले तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा।
अब फिर √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, अब -3, 3 में से 3 घट गया तो 0। यानी x का जो 2 मान हम निकाले हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद है तो 2 मान जो निकाले हैं, ये दोनों मान जो है इसके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। ये दोनों इसके शून्यक है, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो शून्यक को हम वहां पर आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक होते हैं, जो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक होते हैं कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो इसमें जो 2 शून्यक है इसको आप मान सकते हैं कि ये अल्फा है और इसको आप मान सकते हैं कि ये क्या है, बीटा है, ठीक है, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। क्लियर है। द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यक है उसको आप बारी बारी से मान सकते हैं कि एक पहला जो आया वो अल्फा है और जो दूसरा आया वो बीटा है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से मान सकते हैं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको मानना ही है, आप किसी को भी मान सकते हैं। इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा, इसको बीटा, इसको अल्फा, किसी को भी आप दोनों में से किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान सकते हैं। अब एक चीज बताते हैं आपको, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं x² के साथ जो यहाँ a है या फिर x के साथ जो b है या फिर यहाँ जो c है, इसको बोलते हैं बहुपद का गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, ये सभी के जो ये सभी मान जो है ये इसको बोलेंगे बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक, इसको बोलते हैं बहुपद का गुणांक। क्लियर है। ये जो आपको a दिख रहा है या b दिख रहा है या c दिख रहा है, इसको बोलते हैं बहुपद का गुणांक, ठीक है। x² के साथ जो गुना में रहेगा उसको बोलेंगे x² का गुणांक, x के साथ जो गुना में दिख रहा है उसको बोलेंगे x का गुणांक, और ये है आपका अचर, ठीक है, ये आपका क्या है, अचर, इसको बोलेंगे बहुपद का गुणांक। जो ABC आपको दिख रहा है उसको बोलेंगे बहुपद का गुणांक, यानी बहुपद में जो है उतना वो x में और फिर यहाँ पर x² में और x में जो है इतना से गुना किया गया है, इसलिए बोलेंगे बहुपद का ये गुणांक है। चलिए, यह है बहुपद का गुणांक और यह है बहुपद का शून्यक, यह है बहुपद का शून्यक। बड़े इत्मीनान से समझना है, बस केवल आपको समझाएंगे, इसके बाद आप टोटल क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। बड़ी इत्मीनान से समझ लीजिए और टोटल क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिएगा। तो ये बहुपद का गुणांक है और ये बहुपद का शून्यक है। अब देखिए, बहुपद का जो गुणांक है, ये जो आपका ABC दिख रहा है, ये जो बहुपद का गुणांक है इसका, और ये जो बहुपद के शून्यक हैं इसका, दोनों के बीच एक संबंध है, संबंध यानी दोनों के बीच एक रिलेशन है। अब वो कौन सा रिलेशन है आपको यहां दिखाते हैं। देखिए, इसके बीच जो संबंध है, देखिए, बहुपद के, सवाल आपसे पूछता है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसा संबंध है, तो यदि बहुपद का योगफल देखा जाए, बहुपद का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, तो शून्यकों का योगफल यदि आप निकालेंगे, यानी बहुपद के दोनों शून्यकों को यदि आप आपस में जोड़ते हैं तो जितना मान निकल के आएगा वह जो होगा -b/a के बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। यानी यहां पर जो b का मान है, ये b -b और ये वाला a -b/a के बराबर होगा। किसका मान, शून्यकों के योगफल। और यदि शून्यकों का गुणनफल देखते हैं आप, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, c/a के बराबर।
किसके बराबर होता है? c बाई ए के बराबर। यहां देखिए c बाई ए के बराबर। अब समझिए, यही है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन है किसके किसके बीच? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो है यही है, यानी बहुपद का शून्यकों का योगफल यदि आप निकालते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा, तो उसका मान जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। और यदि शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा। हाँ, एक चीज और आप लिख सकते हैं, यहां पर इसको यदि भाषा के रूप में लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखिएगा? माइनस बी को क्या लिखिएगा? देखिए तो b क्या है? तो x का गुणांक है। क्लियर है? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, a एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप जब यहां देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस बी बाई ए। तो b क्या है? b क्या है? तो b है x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। तो आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, अब बट्टा में a है, तो a क्या है? a क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। नहीं, a जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए तो आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा और डिटेल जाना चाहते हैं तो उसी को केवल क्या लिख सकते हैं? b क्या है? तो x का गुणांक, यानी इसको लिख सकते हैं x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी बाई ए। सी क्या है? अचर, 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 और बटा में क्या है? ए। तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर है? बोलिए, सबको समझ में आ गया है? तो सवाल आपसे यही पूछता है कि आपको एक बहुपद दे देगा ऐसा, पहले कहेगा कि बहुपद का शून्यक निकालिए। शून्यक निकाल सकते हैं आप इस कंडीशन से, निकल गया आपका शून्यक। जैसे ही दूगो शून्यक इसका निकला, फिर आपको कहेगा कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, कि इसका शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध बताया गया है, जो संबंध कह रहा है किताब, उसकी सत्यता की जांच करना है कि आखिर उस पर सत्य है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे आप समझिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये है, बीटा ये है, यानी √3 और प्लस माइनस √3। कितना हो जाएगा? √3 प्लस माइनस माइनस √3, और √3 में से √3 घट गया तो कितना हो जाएगा बाबू? 0। कितना हो जाएगा? 0। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना के बराबर आया? 0 के बराबर। तो यहां पर माइनस बी बाई ए जो है यह भी आपको 0 ही चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के बराबर होता है ना। आए तो चलिए अब इसका निकाल देते हैं माइनस बी बाई ए। आ जाओ बाबू, यहां देखिए कि यदि आप इसको द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पर डालते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो ए का मान कितना के बराबर? यहां कुछ नहीं है तो 1, तो ए बराबर तो आपका 1 हो गया। अब आइए यहां देखिए बी एक्स के साथ कुछ है, यहां पर एक्स वाला है नहीं है, तो b बराबर हो जाएगा 0। अब c का मान -3, c का मान -3 के बराबर, यानी ए बी सी का मान भी आप निकाल लिए। तो रख दीजिए यहां पर माइनस बी बट्टा में ए, तो b के जगह पर है 0, यानी 0। अब बट्टा में ए के जगह पर कितना आ जाएगा? 1। 0 बट्टा 1 मतलब कितना? 0। देख लीजिए दोनों बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 0 और माइनस बी बाई ए का मान भी कितना आ गया? 0। इसका मतलब है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध की बात कर रहा था वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब यदि इसके गुणांक की बात करें यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? पहले अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा है √3 और बीटा है -√3, तो लिखेंगे यहां देखिए √3 इंटू माइनस √3। चलिए पहले ये प्लस माइनस माइनस,
और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 के बराबर, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आया -3। अब देखिए कि अल्फा इंटू बीटा जो है किसके बराबर है, तो c/a के बराबर है। आ जाओ इधर, c क्या है, यहां देखिए -3 c/a यानी -3 अब बट्टा में a के जगह पर 1, -3 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा -3 के बराबर, नहीं हो जाएगा -3 के बराबर। तो यहां पर क्या आया अल्फा इंटू बीटा -3 और इसका जो वैल्यू है c/a वो भी कितना आया -3 के बराबर। तो यहां पर ये भी आपका जांच जो है, इसके सत्यता की जांच जो करने के लिए कह रहा था वो भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। समझ लीजिए कि बहुपद कैसा होना चाहिए, जिसमें x वाला नहीं होगा तब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, x वाला नहीं होगा तब। अभी हम ये भी बता रहे हैं कि यदि x वाला होगा तब क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। जब x वाला नहीं होगा तो आपको ऐसा करना है, क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। समझ लीजिए क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, कुछ क्वेश्चन अभी हम यहां पर लिखेंगे, क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, ठीक है। जब x वाला टर्म नहीं होगा, x² वाला होगा और यहां अंक होगा सीधे, तब आपको सीधा सीधा ये करना है, बराबर में 0 करके शून्यक निकाल लेना है आसानी से। शून्यक निकालने के बाद उसका जांच भी कर लेना है, किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया सभी लोग को। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले आपको दे देते हैं इस पर, इसके बाद चलते हैं कि यदि बीच में x वाला रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब उस पर बात करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन अभी हम आपको लिखे, सेम क्वेश्चन जैसा अभी आप बनाए हैं सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां दिख रहा होगा x² - 2 x² - 5 x² - 7 x² - 11 सॉरी t² - 11 या t² - 3, ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाना है, ठीक है। अभी आपको बता दिए हैं पहला क्वेश्चन और इस पर आधारित आपको यह बनाना है। और बनाना क्या है, इसका शून्यक निकालना है आपको। क्या निकालना है, शून्यक, पहला शून्यक निकालना है। और दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा जांच करना है। क्या करना है, जांच, नाच नहीं, जांच करना है। जांच, क्या जांच करना है, तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है कि जो शून्यक आपने निकाला उसका जो है गुणांकों के साथ जो रिलेशन है वो सही रिलेशन है या नहीं है। यदि आपका बराबर नहीं हुआ तो वो आपका बनाया हुआ गलत, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बढ़ते हैं कि यदि मान लिया जाए, ये तो आपका टाइप 1 था, क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, टाइप 1 है, क्लियर हो गया होगा। अब टाइप 2 में क्या है कि यदि बीच में x आ जाए, यानी आपका जो द्विघात बहुपद है अपने फुल फॉर्म में हो। फुल फॉर्म में कहने का क्या मतलब कि वो पूरा का पूरा हो जो आपका लिखाया गया है, यानी ax² + bx + c जो इसका फुल फॉर्मेट है, इस रूप में यदि आपका रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। सॉरी, इससे पहले एक चीज और इस पर बात कर लेते हैं। ये टाइप 2 में इस पर बात कर लेते हैं, टाइप 2 में इस पर बात कर लेते हैं कि यदि, ध्यान से देखिएगा, x² + bx + c जो इसका फॉर्मेट होता है, इसमें यदि c नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। इसमें x वाला नहीं है, अब इसमें c नहीं रहेगा तब कैसे निकालेंगे। पहले ये दोनों आसानी सीख लेते हैं, इसके बाद तीसरी पर बात करेंगे। आज ये दो सीख लेते हैं, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन लिखा रहे हैं अभी, देखिएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, 2x² + 4x, ऐसा मान लीजिए यह आपका द्विघात बहुपद है। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक भी निकालिए, इसका शून्यक भी निकालिए और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी कीजिए। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, आपने अभी इसको सीखा ना अच्छा से, ये भी आप आसानी से सीखेंगे। जैसा हम आपको कहेंगे बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। हम क्वेश्चन को अलग अलग बांट रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबको एक ही साथ खिचड़ी बना के पढ़ा देंगे, कुछ नहीं बुझाएगा। यही तो एक आर्ट है, यही कला है जिसे सीखने की जरूरत है। यदि उसको अलग अलग करके छांट देते हैं तो बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब क्या करना है आपको। यदि ऐसा आ जाए जिसमें ये कांस्टेंट वाला नहीं हो, जैसे यहां पर ये कांस्टेंट वाला था ना, लेकिन इसमें कांस्टेंट वाला नहीं रहेगा, इसमें स्क्वायर वाला होगा,
एक्स वाला होगा लेकिन कांस्टेंट वाला नहीं होगा। तो क्या करेंगे सुनिएगा, अब इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है देखिएगा। पहले तो आप कॉमन ही ले लीजिए, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे कॉमन लेना है। ठीक है, क्या कॉमन ले सकते हैं? तो कॉमन लेने का मतलब आपको मालूम होगा कि वैसी राशि को आप कॉमन ले सकते हैं जो दोनों में मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा होगा, जो दोनों में मिल रहा होगा सबसे छोटा होगा। और कॉमन का मेन मतलब होता है कि उतना से भाग कर दिया गया, जितना आप बाहर निकालना चाह रहे हैं ना, समझिए कि उतना से भाग हो गया है उसमें। जैसे यहां देखिए कि सबसे पहले तो 2 दोनों में आएगा ना, क्योंकि 2 यहां है, 2 दूना 4 यानी 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां x दोनों में मिल रहा है लेकिन ये तो पावर 2 है, हमको कम वाला चाहिए तो x कॉमन ले लेंगे। चलिए यहां पर 2x था, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा देखिए 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, अब प्लस यहां कितना है 4 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ये पहला क्वेश्चन में हम बता रहे हैं, इसके बाद ऐसा नहीं बताएंगे। अब आप इसके बाद टोटल आसानी से बना सकते हैं अपने से। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप भी ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप कॉमन ले सकते हैं आसानी से, दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, दोनों में जो मिल रहा होगा, जो सबसे कम बार आया है उसी को आप बाहर कीजिएगा। चलिए दोनों में 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हमको 1 बार बाहर करना है। दोनों में x मिल रहा है, देखिए तो हाँ मिल रहा है, लेकिन इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हमको 1 बार बाहर करना है। चलिए तो क्या क्या बाहर कर लिए, इसमें से एगो 2 एगो x बाहर कर लिए, तो एगो x बच गया, प्लस एगो 2 एगो x बाहर कर लिए तो एगो 2 बच गया। देख लीजिए, हो गया आसान, बोलिए समझ में आ गया है? चलिए जब आप ये कर लिए तो लिखेंगे शून्यक के लिए सीधा 2x के बराबर में 0 कर लीजिएगा। शून्य की बात करेगा बराबर में 0, x + 2 बराबर 0, यानी एक बार ये पार्ट और फिर एक बार ये पार्ट, दोनों को अलग अलग। x बराबर, ये गुना में इधर भाग में चला जाएगा, 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा। ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2। अब इसमें आपका एक हो गया अल्फा और इधर हो गया एक बीटा, नहीं एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। अब क्या करना है, तो शून्यक तो निकाल लिए, अब आपको करना है इसकी जांच। क्या करना है, इसकी जांच। कैसे जांच करेंगे, जांच करने का तरीका पहले ही हम आपको बता दिए। पहले आप क्या कर लीजिए कि यहां से ABC का मान देख लीजिए, आप तुलना कर लीजिएगा इसी से, तो ABC का मान निकल जाएगा। यदि x² से x² कटेगा तो a बराबर कितना होगा 2, a बराबर होगा 2। यहां देखिए x से x कटेगा तो b बराबर कितना होगा 4, b बराबर 4। यहां c तो है ये नहीं है नहीं ना, कांस्टेंट वाला है ये नहीं है, तो जो नहीं है उसके बराबर में 0, यानी c का मान कितना के बराबर है 0 के बराबर। अब ये जांच जो हम लोग करते हैं, वो क्या होगा, तो पहले शून्यकों का योगफल, देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यक अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है बाबू, अल्फा आपका है 0, अब प्लस बीटा क्या है तो -2, 0 प्लस -2 घट के हो जाएगा -2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है -2 के बराबर आया। तो इसका मान जो होता है कितना के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर। चेक कर लो बाबू, -b/a, b के जगह पर कितना है 4, तो -4 अब बट्टा में a के जगह पर कितना है 2, देखिए कट गया 2 बार, -2 बोथ आर सेम, देख लीजिए दोनों बराबर है। अल्फा प्लस बीटा का मान जितना है उतना ही किसका मान आया, -b/a का मान आ गया। इसका मतलब है कि आपने जो शून्यक निकाला वो सही है, उसका रिलेशन बिल्कुल सही बैठ रहा है, इसका मतलब आपका शून्यक निकाला हुआ बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा, शून्यकों का गुणांक क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यकों का गुणांक क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, यहां से चेक कीजिए, अल्फा है 0 और बीटा है -2, यानी हो जाएगा 0 इंटू -2, गुना करने पर तो 0 ही आएगा। 0 को यदि -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, 0 आ गया। अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a।
सी क्या है 0, ए क्या है 2, यानी 0/2 बराबर क्या हो जाएगा 0। बोथ आर सेम। देख लीजिए, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका होगा तो कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया। यदि मान लीजिए कि अब यदि c नहीं रहेगा, यानी कांस्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा किसी द्विघात बहुपद में, तो कैसे बनाएंगे, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो आपका बच गया कि यदि तीनों उसमें रहेगा तब कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग कल बात करने वाले हैं। ठीक है, आज आप लोग ने जो सीखा, इस तरीके का क्वेश्चन जहां भी आपको मिले आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को बनाएं, अपने से बनाने का प्रयास करें, और जितना ज्यादा क्वेश्चन को आप बनाइएगा उतना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे आप। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छा से इस क्वेश्चन को सीखा होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल जाए। ठीक है, और इसके बाद यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिर्फ एक बार। ठीक है, हाँ, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा जो आएगा उसको। ठीक है, क्यों दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।